कल्पना कीजिए, देश की 1.4 करोड़ किराना दुकानें अब सिर्फ उधार की कॉपी और कागजी ही जो है हिसाब किताब तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि डिजिटल ताकत से लैस होकर जो है ब्लिंकिट, जेप्टो और दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देती हुई नजर आएंगी। असल में भारत के रिटेल कारोबार में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार, ओएनडीसी और एफएमसीजी कंपनियां मिलकर जो है डिजी दुकान नाम की एक ऐसी पहल को आगे बढ़ा रही है जिसका मकसद जो है देश की करोड़ों छोटी किराना दुकानों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना है। कहा तो ये भी जा रहा है प्रवीण सर कि इससे दुकानदारों को सीधे ऑर्डर्स मिलेंगे, बेहतर जो है स्टॉक मैनेजमेंट करने में आसानी होगी, ज़्यादा मुनाफा और कारोबार बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। असर हम लोग लगातार किराना दुकानों वाली भी मामला है, ब्रिक एंड मोर्टार जिसको आप कहते हैं, उनके मुद्दों को भी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो डिजी दुकान वाला मामला है ये कितना रिवोल्यूशनरी है आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, इसको हैदराबाद में लॉन्च किया गया है और अब 19 जून को जो है जयपुर में भी लॉन्च किया जाना है। 10,000 लोगों ने, 10,000 छोटे किराना दुकानदारों ने इसको के साथ एनरोलमेंट किया है अपना। और डिजी दुकान में बताया ये जा रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ जो छोटे किराना दुकानदार हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, इस पे ऑन बोर्ड होंगे और उसके साथ ओएनडीसी की भागीदारी है। अब सीधे तौर पर अगर हम इस कहानी को समझने की कोशिश करें विशाल, तो जो एक बात निकल कर आती है वो ये है कि क्या जो डिजी दुकान है उसके ज़रिए देश के जो 1.5 करोड़ दुकानदार हैं, किराना दुकानदार, क्या वो जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट इनके जैसी या फ्लिपकार्ट मिनट्स जैसी इनके जैसी जो 10 मिनट में, 5 मिनट में सामान पहुंचाने वाला जो क्विक कॉमर्स का धंधा है, क्या उसको टक्कर दे पाएंगे, एक बात, और क्या अपने सर्वाइवल को सुनिश्चित कर पाएंगे इस पहल के जरिए, ये दूसरा सवाल यहाँ से पैदा होता। तो बड़ी कहानी एक अनफोल्ड यहाँ से होती हुई दिखाई दे सकती है, जहाँ पर डिजी दुकान के जरिए किराना दुकानदारों को अपने मार्जिन्स को बचाने में, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने में, अपने खातों को मैनेज करने में, ऑर्डर देने में, सीधे ब्रांड्स के साथ कोलैब करने में, सीधे ब्रांड्स के साथ लेने में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कोलैब करने में मदद मिलेगी। और ओएनडीसी पर जब वो ऑनबोर्ड होंगे तो इसके साथ अगर जो डिलीवरी पार्टनर भी साथ जुड़ जाते हैं, यानी जिस तरह का एक क्रांतिकारी कदम हम जनधन, आधार और मोबाइल को मानते हैं, जेम ट्रिनिटी को, उसी तरह का क्या किराना दुकानदार, ओएनडीसी या डिजी दुकान, ओएनडीसी और आपका डिलीवरी पार्टनर, ये 3 इकाई मिलकर एक जो बड़ी लड़ाई है, इनके सामने अस्तित्व का संकट है कि क्या टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे इस जंग में, उसमें दरअसल ये एक लड़ाई लड़ते हुए दिख सकते हैं। सर, एक सवाल बड़ा मौजू है कि सरकार को ये कदम उठाना क्यों पड़ा, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्या सरकार भी समझ रही है कि इनकी चिंताएं, इनकी जो समस्याएं हैं वो सही में रियलिस्टिक हैं? ना, बिल्कुल। आप देखिए कि माना ये जा रहा है कि इस साल यानी 2026 में ही तकरीबन 10 लाख छोटे दुकानदार जो है वो धंधे से बाहर हो जाएंगे। और अगर आप 1.5 करोड़ किराना दुकानदारों को मानकर चल रहे हैं, मान लीजिए इस देश में, इनके साथ अगर एक परिवार में 4 या 5 सदस्य भी हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग 5-5.5 करोड़ लोगों की आजीविका सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इसके साथ इन तक सामान पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टर, उनके साथ जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो तमाम जो पूरा धंधा है भाई, अगर अभी भी आप देखेंगे वॉल्यूम वाइज, अगर आप देखेंगे तो लगभग 90 से 95% तक या 90 से 92% तक का जो रिटेल सेल्स है जी उसमें हिस्सेदारी इन छोटे दुकानदारों की है। जी, तो चलिए सर, अब डिजी दुकान से क्या क्या फ़ायदा होगा अब ये समझा देते हैं हम अपने व्यूवर्स को। कहा जा रहा है कि सामान खरीदने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, बेहतर दाम और ऑफर्स मिल सकेंगे, कौन सा सामान खत्म हो रहा है इसकी जानकारी जो है तुरंत मिल पाएगी। कंपनियों द्वारा जो दी गई योजनाएं हैं सर, या तो ऑफर्स की जानकारी वो सीधे मिलेगी, वर्किंग कैपिटल की जो है ज़रूरत वो कम हो सकती है, पेमेंट और जो है अगर मान लीजिए कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है उसकी भी जो प्रक्रिया है वो डिजिटल हो जाएगी। सर, इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या फ़ायदा होगा ये भी जान लेते हैं। बिना अतिरिक्त जो है सेल्स जो स्टाफ हैं बढ़ाए बिना ही ज़्यादा दुकानों तक इनकी पहुंच बन जाएगी, ऑर्डर्स और पेमेंट की डिजिटल व्यवस्था हो जाएगी, फील्ड कॉस्ट में कमी आएगी और सप्लाई चेन जो है अधिक तरीके से जो है
कुशलता से जो है वो मैनेज हो जाएगा। और एफएमसीजी कंपनियों को भी इससे फ़ायदा होगा सर। कहा जा रहा है कि दुकानों से सीधे जो है डिमांड का जो डेटा वो मिल पाएगा, सेकेंडरी जो है सेल्स की बेहतर जानकारी मिल पाएगी, प्रमोशनल स्कीम्स को जो है बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे और प्रोडक्ट्स की मांग का सही अनुमान लगा सकते हैं। तो हैदराबाद में जैसा कि आपने कहा कि शुरुआत हो गई सर, 10,000 से ज़्यादा रिटेलर जुड़ चुके हैं, 35 से अधिक ब्रांड्स जो है शामिल हो चुके हैं। अब जयपुर में जैसा लॉन्च होगा तो सर आगे की क्या प्रक्रिया, थोड़ी जो हम लोग जितनी जो समस्याएं बात करते रहते हैं ब्रिक एंड मोटार से रिलेटेड, आगे अब धीरे धीरे वो चीज़ें जो है सुलझती हुई बेहतर होती हुई दिखेंगी? देखिए, इसमें फ़ायदा एग्जैक्टली होगा किनको? ऐसे दुकानदारों को फ़ायदा होगा, ऐसे छोटे किराना दुकानदार तो टिक पाएंगे इस जो पूरी की पूरी एक जो आंधी है क्विक कॉमर्स की, जो कि अब अपने पैर पसार रही है छोटे शहरों में, टियर 2 गांव देहात तक अपने पैर पसारने की कोशिश है। वहाँ जो छोटे दुकानदार हैं उनमें से वो दुकानदार टिक पाएंगे विशाल, जो तकनीक को अडॉप्ट करेंगे, डिजिटली जो कनेक्ट होंगे। और इसीलिए सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहती जहां पर ये सारे के सारे दुकानदार आ सकें, खुद को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें जी। और अपने अपने लेवल पर, एक छोटे लेवल पर, मान लीजिए दुकानदार, कोई छोटे दुकानदार आपके डिजी दुकान के जरिए अपनी इन्वेंट्री से लेकर अपने खातों तक को, बही खातों तक को ठीक से मैनेज कर पाने में सफल होते हैं। इसका एक तो फायदा होगा कि आप बिना वजह की इन्वेंट्री लेवल नहीं होगा, आपका जो सामान बिक रहा है आप उसी को सीधा ऑर्डर देंगे। सीधे अगर आप ब्रांड से डील कर रहे हैं तो आप उसी सामान को ऑर्डर कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आपके पास इन्वेंट्री का एक्सेस नहीं होगा, इन्वेंट्री का शॉर्टफॉल नहीं होगा। कोई सामान कम हो रहा, आपके पास उसकी डिजिटल इंफॉर्मेशन होगी, किस दाम पे आप बेच रहे हैं, किस दाम पे आपको मिल रहा है, इसकी सटीक जानकारी होगी। तो आप एक लेवल पर आप इन जो क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां हैं जेप्टो जैसी, इनके साथ आप एक बड़ा मुकाबला लड़ सकते हैं अगर आप अपने साथ डिलीवरी पार्टनर्स को एसोसिएट कर पाते हैं, ओएनडीसी पर एक्टिव होते हैं, तो इसके जरिए आप अपने आसपास के घरों तक सामान भिजवा सकते हैं। और यही मॉडल ऐसा है जो आने वाले वक्त में इन सबको सर्वाइवल का एक रास्ता दिखाता है विशाल।